सद्गुरु देव हमार। बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरु जी प्रभु जी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी होर। गुरु जी यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजे जन आय। गुरु जी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन दाय। गुरु जी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका घर जो है अमरलोक में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है सद्गुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है सत्य नाम है। आपका घर जो है नाम है। आपका घर जो है शब्द में है। आपका घर जो है शब्द में है। यहाँ तो आप जो है माया के लोक में हो। आप जो है माया के लोक में हो, निरंजन के देश में हो, जहाँ जो है हर पल दुख सुख दुख सुख दुख सुख। इस संसार में जो है आप रहोगे तो हर समय दुख सुख ऐसे ही रहेगा। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा सुख वह कौन है। ऐसा सुख वह कौन है। निराधार रह सोय। बाहर भीतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। ऐसा सुख वह कौन है। निराधार रह सोय। बाह्याभ्यंतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं।
जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी। एक बड़ा जो है मनन वाली बात जो है, कबीर साहब कह रहे हैं कि बिना गुरु का नहीं होगा, और जो है स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवी। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुखद पदारथ अन्य नहीं, सुखद पदारथ अन्य नहीं। अनई प्राप्य बल को, सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बल को, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं हो, सुखद पदारथ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार है। स्वामी जी तो सीधा सीधा कह दिए। बहुत सारे जो है
हंसार्थनी है। बोला आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो बोल रहे आपको क्या मिला है। अरे मैं बोला मेरे को कुछ नहीं मिला है, मेरे को एक ही मिला है, वह सदगुरु का चरण है, सदगुरु का चरण मिला है। अरे वो बोले कि ऐसे ही आप घूमते रहेंगे। मैं बोला एकदम सही घूम रहा हूं मैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। ये चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जान रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुख सिंधु का मुख कहाँ। आप ही से पूछ रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बताओ। आप ही से पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप ही बताओ मेरे को। स्वामी जी पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम।
कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप ही बता दो, आप ही बता दो। स्वामी जी बता रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो परम पुरुष का नाम नहीं, परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, नाम रूप सी रहित है, नामी नामय नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु ने क्या नहीं दिया है ये बताओ। आपको सदगुरु ने क्या नहीं दिया है ये बताओ, और आपको क्या चाहिए वो बताओ। अरे सब तो है, इधर संसार में ढूंढने से थोड़ा मिलेगा। दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण पिछान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या नहीं समझ में आता है वो बता दो। आज जो है पूरे विश्व के अंदर में जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज सब कुछ एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं, और आप पता नहीं कहां झामर झूमर में जो है घूम रहे हो। ऐसा अवसर जो है विश्व में कभी नहीं आया है, जब से ये धरती बनी है ऐसा स्वर्णिम अवसर जो है कभी नहीं आया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हर युग में हुए हैं, जिनकी चर्चा पूरे संसार में है। लेकिन यह भी बात जो है आज के युग में जो है घोर कल युग में, इस घोर जो है कल युग में जो है आज जो है ज्ञान वैसे ही है जो सतयुग में जो नहीं मिला। आज आप जो है कलयुग में जो है आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो पा जाओगे। जो है स्वामी जी ने 17 वर्ष जो है कठोर साधना किया है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक जो है साधना किया है, माता जी से भी नहीं मिले हैं, माता जी से भी जो है उधर दृष्टि नहीं डाले हैं। एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु सेवाय बोले नहीं अंतर दीखन राग। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्षों तक जो है सुरति को जो है गुरु के चरण में स्थिर किया है। आपको समझ में नहीं आता है, स्वामी जी के नाखून बढ़ गए,
17 साल में कितने लंबे नाखून हो गए, कितने दाढ़ी बढ़ गई, कितने बाल बढ़ गए, सिर के बाल बढ़ गए। एकाकी साधन करे मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर दिखन राग। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 12-13 वर्ष की अवस्था में, और जो है जब जो है ऊख का खेत में जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में जो है जब साधन कर रहे थे, तब क्या होता है, तो बाला पानाया भ्यासी में मम शिरायांगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। बाला पानया भ्यासी में, बालापन का मतलब क्या हुआ, 12-13 वर्ष की अवस्था में ये बालापन है। ये बालापन या भ्यासी में मम शिरायांगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। बालापन या भ्यासी में मम शिरायांगुल राख, आह पुरुषवः कौन है, आह पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह भाग। जब स्वामी जी 12 वर्ष की अवस्था में, 12-13 वर्ष की अवस्था में, जब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब जो है ऊख का खेत में जो है साधन कर रहे, तो वही पूछ रहे हैं आपसे, बालापनया भ्यासी में मम शिरायांगुल राख, आह पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह भाग। बालापनया भ्यासी में मम शिरायांगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अनका दुसाख। स्वामी जी कह रहे कि उस समय नहीं जाना। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में जान गए, आपको समझ में नहीं आता है। एक शब्द गुरु देव का में अनंत विचार, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप जो है पूरे संसार में हो, आप सदगुरु की वाणी को जो है समझ आओ ना। मैं थोड़ा ही बताता हूं। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, अनंत विचार है उसमें।
अनंत भाव है उसमें। मैं कितना बताऊंगा, मैं तो एक ही भाव बताता हूं आपको। जब तुम्हें अनंत है तो मैं जितना बताता हूं उतने सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। एका शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, अखोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्माथ के थकियासी समहीस, गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, 12 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज काशी में गए थे, वही बनारस में गए थे, काशी में गए थे, बनारस में गए थे। अब जो है आप जो है भेद समझो, जो है वो बनारस नहीं है, उसका नाम जो है वाराणसी है। उसका नाम जो है वाराणसी है। और वाराणसी का मतलब होता है वरुणा नदी है और असी नदी है, गंगा भी है, गंगा नदी भी है और वाराणसी है, वरुणा है और असी है, इसी से वाराणसी हुआ है। ये जो है अंग्रेजों को मार मार करके भगा दिया ये नाम ही बदल देते हैं। ये मूर्ख लोग जो है, वाराणसी, वरुणा और असी 2 नदियां हैं, तभी वो वाराणसी बना है, काशी है वो। इस पूरे संसार में पहली बार जो मानव का जो उदय हुआ है वही काशी नगरी है। काशी आज की नहीं है, जब ये धरती बनी है तभी की काशी है, जो है सबसे पुराना शहर जो है पूरे संसार में। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ये तो अभी हुए हैं। वाराणसी वही है, बनारस जिसको बोला जाता है। वरुणा और असी जो है वो जो है वाराणसी, 2 नदियां हैं वहां, गंगा नदी भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो 12 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी जो है काशी में गए थे, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। तो जो है चूंकि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, स्वामी जी जो है क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। तो स्वामी जी को बोला कि भाई आप किस कुल के बालक हो? तो बोला हम क्षत्रिय कुल में के बालक हैं। तो बोला आपको अधिकार नहीं है ये वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का। ये जो है विद्या जो है ब्राह्मण के लिए है, ब्रह्म को जो जानेगा उसके लिए है। तो स्वामी जी निराश हो गए और जो चले आए, काशी से जो है वापिस आ गए और बोला अब पढ़ेंगे नहीं। स्वामी जी के पास कोई डिग्री नहीं है, BA, MA और क्या क्या जो है, हैट्रिक, मैट्रिक, मिडिल, हाई स्कूल, स्वामी जी के पास कोई डिग्री नहीं है। और आज सारे डिग्री धारक जो है स्वामी जी के चरणों में आकर के सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं। तो वही स्वामी जी जो है जब जो है ऊख के खेत में, गन्ना का खेत में जो है
महारथी संत जी बता रहे थे कि जो है बैठ करके 4 बजे साधना कर रहे थे। तो स्वामी जी घर में स्कूल में नहीं गए, जो है स्कूल में जाते थे, 2-3 क्लास ही पढ़े हैं स्वामी जी, 2 ही 3 क्लास पढ़े हैं जो है। लेकिन आप उस पढ़ाई पर नहीं जाना, चेतन पढ़ाई पढ़े हैं, वो साधना किए हैं, और वही स्वामी जी रहे हैं। बालापन अभ्यासी में मम शिरयांगुल राख, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है समझ में नहीं आता है, ये बड़ा भेद है। तो बालापन अभ्यासी में मम शिरयांगुल राख, अह पुरुषवान है तत्ववेता यह भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। यहां संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, ये स्वामी जी बता रहे हैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। तो बिना मेघ घटा घर आवे, बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घर आवी, बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आमी बूंद हरियावी, आमी बूंद हरियावे, पिया तृषा बुझाना हो, पिया तृषा बुझाना। आमी बूंद हरियावे, आमी बूंद हरियावी, या हो तृषा बुझाना न, पिया तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निवारण हो, वाही
पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बुझना है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। तो स्वामी जी जो है 12-13 वर्ष की अवस्था में साधना में लग गए, पढ़े ओढ़े नहीं गए। वो जो है आप भेद को समझो जो है। तो जो है जब जो है ब्रह्म मुहूर्त में सदगुरु ने उनके सिर पर जो है आंगुल रख दिया, बस स्वामी जी जो है आ गए और जो है साधना करने लग गए स्वामी जी। ये महारथी संत जी जो है बता रहे थे। तो स्वामी जी जो है घर में नहीं रहते थे। जो घर में नहीं रहने का मतलब कि अपना घर से भाग जाना, कब आए, खाना खाया, पानी पिया, नहीं पिया, कहाँ है। उस जमाने में माँ बाप ढूंढते भी नहीं थे। जो है ये भी देखो, अभी बेटा बेटी जो है 1 घंटा 2 घंटा कहीं इधर उधर चला जाए तो सब परेशान हो जाएंगे, फोन लगाओ बात करो जो है। और हम लोग जो है, हम लोगों के भी जमाने में ऐसे ही था। अरे वो ट्रैक्टर पर बैठ करके हम लोग चले गए 20 किलोमीटर दूर जो है, रात को जो है ट्रैक्टर आया था, गांव से निकला निकला था, उसके ऊपर झूलते झूलते जो है चले गए रात को जो है 20 किलोमीटर दूर जो है। और फिर रात को वही आ करके घर में 4 बजे पहुंच करके सो गए। जो ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी आज जो है ट्रैक्टर आ गया गांव में, तो बस उस ऊपर जो है न चढ़ते झूलते जो हम लोग चले गए। ट्रैक्टर वाला भगाया मारा, फिर भी हम लोग माने ही है, चले गए। जो 12 किलोमीटर दूर चले गए रात को ही जो अजय रात, और फिर घूमते घूमते जो है फिर आ गए। जो है आप सद के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो स्वामी जी को जो है उनके माता पिता ढूंढते रहते हैं, भाई खाना खाया कि नहीं खाया। जो है माता परेशान थी जो है। तो जो है उसके बाद से जो है वृत्तिकूट आश्रम के दक्षिण दिशा में जो है बाग थी। जो है अभी नहीं, आज के 40 साल पहले जाओ, ओ लंबा लंबा जो है दीमक लगे हुए थे, खूब बड़े बड़े एकदम पेड़ के बराबर, 40 फुट 50 फुट जो है। स्वामी जी जो है आते हैं और वही जो है साधना में बैठ गए। अब साधना में बैठ गए, जब साधना में बैठ गए तो गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्टाचार प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी बात इतना हाथे उतरा ही नहीं है। ये जोगीश्वर है, जोगी है। ये सांस गति बंद हो गई। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टाचार रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी निष्प्राण हो गए और जय दया नंद में भूलिया पन रूप, हनसा दया नंद में भूलिया पन रूप। अय महिमा है शादी की अद्भुत स्वरूप। तो में जो है साधना करने के लिए बैठे और जो है अपना स्वरूप भुला गया स्वामी जी को। वेद में है ये, हंसा सानंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की
अद्भुत शब्द स्वरूप। स्वामी जी 2-3 दिन घर गए नहीं, और माता जी जो है, बाबा मुन जो है, अब इन लोग जो पगला गए थे। 12-13 वर्ष का बच्चा गया कहाँ? चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, नदी किनारे इधर उधर जो है, रिश्तेदारी में कहाँ इधर उधर जो है, ढूंढ रहे हैं स्वामी जी को। ये महाराज संत जी बताते थे जो है, और सब पूरा गांव के लोग ढूंढ रहे हैं, बच्चा गायब हो गया है। 2-3 दिन हो गया, खाने पानी के लिए नहीं आया, कहाँ गया? शेर खा गया, बाघ खा गया, क्या हो गया? सब लोग ढूंढ रहे हैं स्वामी जी को। 13 साल 14 साल की अवस्था थी ये जो है, और जो है सब परेशान, मिल ही नहीं रहे हैं जो है। फिर उसी बाग में जो है ढूंढ रहे हैं लोग जो है, और दीमकों ने घर बना दिया, स्वामी जी को ढक दिया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बालापन में जो है, जब नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं, और जब वो साधना में बैठे दूसरे तीसरे दिन, तो जो है हंसा साब दया नंद में भूले अनुरूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। अब जो है खड़ा हो गया, पूरा ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। अचानक एक आदमी ने जो है, वो जो ध्यान से खा, दिमाग तो बहुत लगाए हुए थे, और देखा उसको जो है, लगा कुछ ऐसे लगा, और उस डंडा से जो है ऐसे ठोका उसको। बोला स्वामी पता नहीं कहाँ चले गए, किधर चले गए, मिल ही नहीं रहे हैं जो है। डंडे से ठोका तो देखा कि स्वामी निकल गए, शरीर निकल गया। अरे बोला ये तो यहां बैठे हैं। फिर झाड़ झूड़ के जो है, पैरों में जान नहीं, सब खत्म। ये थे सदाफल देव जी महाराज, जो महारथी संत जो है सुनाते थे जो है। अरे उनको झाड़ झूड़ करके निकाला जो है, पैर सीधा नहीं हो रहा था। 2 आदमी जो है, एक जो है कांख में इधर से उठा करके उधर ले गए, और स्वामी जी का जो है हाथ पांव जो है सब टेढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहे थे। फिर जो है उनको जो है 2-3 घंटा चलाया, फिर आया और बोला जो है अब ऐसे नहीं बैठेंगे आप जो है, हम लोग 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं आपको, और ये तो दीमकों ने बंद कर दिया जो है। और जो है जब ऐसे ही जो है ऐसे ही सोच विचार में जो है चिंतित में बैठे हुए थे गांव के लोग जो है, और ऐसे डंडा से जब उधर जो है ठोका उसको जो है, तो बोला अरे इसमें तो स्वामी जी यही हैं जो है। सब चिल्ला करके वहां इकट्ठे हो गए जो है, और उठा करके ले आए, और बोले कि अब हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपको, यही जो है झोपड़ी बना दिया, वो जंगल था वो, जहां वृत्तिकूट आश्रम है, वो गांव से दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। वहां घर नहीं था, वहां जंगल था, कोई उसमें जाता नहीं था डर के मारे। और जो है स्वामी जी को जो है बोले आप कहीं साधना नहीं करेंगे, एक ही जगह जो है ये मट्टी का बना दिया गांव वालों ने। माता जी रोती रहती थी, कब तक बैठेगा कोई पता नहीं है। जंगल था वो, तो जो है ये स्वामी जी बताए थे महारथी संत जी को। संत जी बताते थे कि स्वामी जी बताए कि हम कुछ चला नहीं जा रहा था, पैर टेढ़ा हो गया था,
जब खूब चलाए जो है 2-3 घंटा इधर से उधर जो है, और बहुत बात सुना है लोगों ने, कहा कि जब आप साधना करना है तो वही झोपड़ी बना दिए, मट्टी का जो है, मट्टी का घर जैसा बनाया, दीवार बनाए मट्टी का। और जो है अभी भी मेरे गांव में मट्टी का घर अभी भी है, मेरे गांव में अभी भी मट्टी का घर है, 2-4 घर हैं अभी वैसे ही हैं। तो मट्टी का से जो है ना, जो है खोद करके और जो है चारों ओर से दीवार बना दिए, और ऊपर से जो है झोपड़ी बना दिए। अब आजकल जो है ना, हम लोग क्या बोलते थे उसको, जो है छानी बोलते हैं देसी भाषा में। भोजपुरी भाषा में सबका घर के सामने एक छानी होता था, और गर्मी के दिन जो है बड़ी आनंद आता था, वो कूलर से भी ज़्यादा, एसी से भी ज़्यादा जो है छानी में आता है जो है। और जो है ना बहुत सारे उसके गीत गाने भी हैं, मड़ैया में जो सुख पाऊं तो हमारी मड़ैया के, सामरी मड़ैया की गुरु रखवार हो, हमारी मड़ैया के, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार हो, हमारी मड़ैया के। तो मड़ैया का बहुत ज्ञान है, और भजन भी है, अभी आपने सुन लिया, हमारी मड़ैया है 5 तत्व सी बानी है मड़ैया, 3 गोड़ा नशी भई तैयार, मड़ैया के हमर सदगुरु रखवार, मड़ैया के हमरा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी। तो वही मड़ैया जो है, एक जो है मड़ई छा दिया गया, और बोला आप इधर उधर नहीं जाएंगे। पूरा गांव के लोग जो है बोला इधर उधर नहीं जाएंगे, जो भी साधना करना है बस यही करेंगे। हम लोग रोज रोज कहाँ कहाँ ढूंढ करके लाएंगे आपको। आप कभी इस रार के खेत में, कहीं गन्ना के खेत में, कहीं बाग में, कहीं नदी किनारे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। बहुत बात सुनने को के लिए मिला जो है स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को। अब मैं सारे बातें थोड़ा बोलूंगा जो है, नहीं तो मेरे को मार पड़ने लग जाएगी। आपने सदगुरु को ऐसे कहा है बोला। अब विचार कर लो, माता जो है क्या क्या बोली होगी जो है अपने बेटे को, जो है वो भी 3-4 दिन के बाद जब पाई जो है ऐसी अवस्था में। तो वहां जो है पूरा गांव के लोग ने जो है झोपड़ी बना दिया। वही वृत्तिकूट आश्रम है, और वही स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक किसी से कोई बात नहीं, चित नहीं। माता जी रोती रहती थी जो है। स्वामी जी ने कहा रोइए माता। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने माता जी को कहा रोइए माता। आप विचार करो, 13 साल का, 14 साल का बालक जो है अपनी मां को कह रहा है कि रोइए माता। और जंगल था वहां, अभी तो रोड बन गया, आप गाड़ी से झट से पहुंच जाते हो, आपको नहीं पता है। जंगल था वहां जो है। और माता जी क्या करे जो है, माता जी भी वहीं रहने लग गई जो है, उनके लिए भी झोपड़ी तैयार हो गई, और जो है भोजन बना करके वहां रख देती थी जो है। स्वामी जी खाए तो खाए, और नहीं खाए तो फिर उठा करके वापिस। अब माता जी को चिंता, पता नहीं कब तक रहेंगे ये जो है, कब क्या होगा। स्वामी जी के नाखून बढ़ गए, स्वामी जी के दाढ़ी बन गए, जुब बढ़ गए,
आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। वहीं पर जो है जब 17 वर्ष जो है बीतने के बाद जो है जब स्वामी जी को जो है पूर्ण जो है बोध हो गया, तब जो है स्वामी जी उठे हैं। माता जी को चिंता रहती थी, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे जो है रहेंगे। लेकिन उसी जंगल में स्वामी जी अकेले ही रहे। वहां वही वृत्तिकूट आश्रम है वो जो है। फिर जो है 17 वर्ष के बाद जो है स्वामी जी का जो है नाखून कटा, दाढ़ी कटे, बाल कटे, और एक तांबा के बर्तन में जो है महारथी संत जी बताते थे नाखून और दाढ़ी बाल दोनों जो है एक तांबा के बर्तन में रख करके वही जो है समाधि दी गई है, नाखून और बाल की समाधि। अब 17 वर्ष में देख लो कितना लंबा लंबा हो जाएगा जो है न किसी। स्वामी जी क्या कर रहे हैं, एकाकी साधन करे बन सारे हमी वार, असाथ किसी का नहीं करे, नहीं कोई राखी पास। तो ऐसा ऐसा जो है वो स्वामी जी जो है वहीं रह करके जो है वही साधना किए, वही वृत्तिकूट आश्रम है वो। तो जो है अब उसकी कथा और है। एक जो है ठाकुर साहब थे या कौन थे जो है, जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं एकदम पूरा जो है देसी घी टीना भर करके और जो है दाल चावल आटा। आजकल तो आप लोग फट से ले जाते हो, चक्की में पिसा पिसा करके आ जाता है, महीनों का पिसा हुआ है जो है थैला में मिल जाता है। पहले घर में पीसना पड़ता था, मशीन वाली चक्की नहीं थी। हम लोगों का माँ बुआ दादी सुबह 4 बजे उठ करके जो है, और क्या बोलते थे हम लोग, चक्की नहीं उसको जाता बोलते, भोजपुरी जाता बोला जाता है। और सुबह ही जो है लग जाएंगी एकदम, और आती रहेगी और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे जो है। छोटे 4 साल 5 साल के, और बुआ लग जाएंगी और जो है नहीं तो जो है माँ लग जाएगी। एक तरफ बुआ और एक तरफ माँ, और भजन चल गाना रहेंगे और आटा पिसाता रहेगा। फिर 3-4 को पिसा जाएगा तो वही सुबह खाना बनेगा। ऐसे चलता था। और अभी तो आप लोग फट से आटा ले आओ, और नहीं तो पति को 2 डांट सुना देनी है, आटा नहीं लाएगा तो खाना नहीं बनेगा। ऐसा नहीं था जो है। तो जो है स्वामी जी जब बैठे हैं तो जो है तुरंत ले आकर के वहां रख दिया और बोला माते जी अब चिंता मत करिएगा, मैं फिर ले आऊंगा। और पूरा जो है 17 वर्ष तक जो है वो लाते रहे जो है, और स्वामी जी साधना करते रहे जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वही स्वामी जी है, आपके लिए आसान कर दिए हैं। अब आप पूरे संसार में बैठ करके एक ही जगह से जो है सत्संग सुनते हो। वहां से नहीं होता है तो पूरी यूट्यूब में पहुंच जाते हो, वहां से भी मिल जाता है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे, इसके भी आगे। तो वही वृत्तिकूट आश्रम है, वहां आज भी जो है नाखून और जो है बाल की समाधि दी गई है। वहां पर जो है जब जाओगे तब उसको देखना, आप भेद को समझो जो है। तो स्वामी जी जो है उन्होंने क्या कहा, तो महिमा पंथ में भाखा, महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा, महिमा
पंथमय भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। सहजे सहज अखंड समाधि, ज्ञान पूर्ण पूरण रत राशादी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, वही ज्ञान है। आपको लगता है स्वामी जी जो है चले गए, स्वामी जी गए नहीं हैं। स्वामी जी जो है चेतन देश में बैठ करके आपको देख रहे हैं। बोला नहीं, कहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, हम तो ऐसे ही परेशान हैं। ऐसे नहीं होगा। है समीप देखे नहीं, है समीप देखे नहीं, वह देखे नहीं कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, तो जो है वही स्वामी जी ने जो है उसी आनंद को ढूंढ निकाला, उसी आनंद को ढूंढ निकाला। और स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी दीव, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी दीव। अयह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? तो सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। आयाते निस दिन
चिंतिए मिले सचिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप में आराम से बैठे हुए हैं जो है। हम तो हम एका है, हम तो माई की दीव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो परेशान है, स्वामी जी कब मिलेंगे कब मिलेंगे। अरे स्वामी जी को मिलना थोड़ा हुआ है, वो तो आपका घाट ही में है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। स्वामी जी को आप इधर उधर बाहर नहीं मिलेंगे, आप सीधा सीधा बुझ जाओ। जो बाहर बाहर ढूंढ रहे हो नहीं मिलेंगे। बाहर बाहर ढूंढती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मार जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु तो स्वामी जी तो आएंगे नहीं, स्वामी जी वहां से कैसे निकलेंगे आप बताओ। स्वामी जी ने प्रार्थना किया हुआ है कि मैं जल मिनवत ना है। स्वामी जी ने क्या बोला है, मछली जाल क्रीड़ा करे त्यों जन रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण मेरा खिए छूटे न दयादार। और जो है परेशान है, बोले नहीं स्वामी जी को इधर ही आना पड़ेगा। अरे मैं बोला स्वामी जी को काहे हटाना चाह रहे हो, स्वामी जी तो वहां आनंद में डूबे हुए हैं, एक पल के लिए निकलेंगे नहीं वो। और आप बोले कि नहीं स्वामी जी यहाँ काहे लिए भाई, काहे लिए। तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आपका जो है देखो, आप भेद बुझ नहीं रहे। जो आपका शरीर है, इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां है, इसी शरीर में जो है 9 द्वार है, 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। इसी शरीर में जो है 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। इसी शरीर में जो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इसी शरीर में जो है 8 कमल है, इसी शरीर में 8 चक्र है। इसी शरीर में जो है 4 अंतःकरण है, मन है दिखाई नहीं देता है, बुद्धि है दिखाई नहीं देती है, चित्त है दिखाई नहीं देता है, अहंकार है वह भी नहीं दिखाई देता है। ये 4 इसी शरीर में है। तो जब साधना कर करके आप देखोगे तब न समझ में आएगा। स्वामी जी दूर नहीं है। आप सोचो कि नहीं वहां जाएंगे तो मिलेंगे, वृत्तिकूट में भी जाओगे तो वहां नहीं मिले। जब जो है ना, जब चाहोगे जहां चाहोगे तभी मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं वृत्तिकूट में जाऊंगा वहां मिल जाएंगे, तो नहीं मिले। नहीं मिलेंगे। आप वहां धाम पर जाओगे। आप जो है स्वामी जी के 5-6 आश्रम है पूरे मतलब 5 ही 6 भारत में, तो मतलब बड़े बड़े जो नाम वाले हैं 5-6 ही आश्रम है। वहां जाने से थोड़ा मिलेंगे। जो है आपका शरीर में ही है। गुरु बसी बनारसी इसी समुंदर तीर,
अपलकाए कभी छुड़े नहीं, जो गोड़ा हो शरीर। तो बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे मिल जाएगा वही बता दीजिए। मैं बोला मेरे बोलने से नहीं होगा, स्वामी जी बताए हुए हैं, स्वर वेद में सब स्वामी जी लिख रहे हैं। और कबीर साहब बता रहे हैं, सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए साका लयंदीसा, सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए साका लयंदीसा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल लयंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजिपा, नियचर परवीश, सुरती सी देख लो निज दिश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज दिश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गाहो सदगुरु उपदेश, सुरती सी देख लो निज दिश। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जैसे मान निज विषय में गमन करता स्वच्छंद, जैसे मान निज विषय में गमन करता स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में
गमन करत सुख कांद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्षिनी, न तुम्हारे शरीर का बस का है कि प्रभु पालो, न तुम्हारे मन का बस का है, न तुम्हारे चित्त का बस का है, न तुम्हारे हृदय का बस का है, न तुम्हारे रक्त का, वीर्य का, कुछ ही का बस का नहीं है। उसका अंतरात्मा है। वायु का भी नहीं है, अग्नि, वायु उसी हिसाब से चलती है लेकिन वायु जानती नहीं है। वैसे ही आप उसी हिसाब से चल रहे हो लेकिन जानते नहीं हो। तो जानने के लिए सुरति ढूंढ करके लाएगी। सुरति जो है यही ढूंढ करके लाएगी पूरे संसार से। आप भेद बूझ नहीं रहे, इसको शुद्ध करो। जो है सुरति में मन लगा हुआ है, इसीलिए वो बार बार गिर जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तब मानव सुरति का साथ में दुख द्वंद्व साथ, असाधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। असुरति माना के साथ तजी अंतर भू परवीश, असुरति सुष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहर्षिनी, आपका मन वहां जा नहीं सकता है, बुद्धि वहां जा नहीं सकती, प्राण वहां जा नहीं सकती, 9 द्वार वहां जा नहीं सकती, 8 चक्र वहां जा नहीं सकती, आपका चित्त वहां जा नहीं सकता है। तो सुरति को जगा दो, ये बेचारी अनंत जन्मों से सोई हुई है। क्योंकि मन जगेगा तो ये सो जाती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, दोनों में से एक ही रहेगा। तो इसको जो है मन को जो है खत्म कर दो और सीधा उलट जाओ और जो है प्रभु से दर्शन, 24 घंटे दर्शन है। मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु के बहुत सारे हर्षहर्षिनी हैं, वो सब कहते हैं। जब हमारे साथ जब प्रश्न उत्तरी होता है ना, तब बताएंगे। वो जो है जब लड़ाई होती है जो है कचरा लेकर के आएंगे और ले आकर सिर पर डाले, जो है पूरा डालो इधर ही, जो है सब कचरा ले आओ। और जब जो है मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण में जब एकदम धुल जाते हैं तब सब एकदम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन जो है दिन भर कचरा बटोर लेते हैं, ऐसे वाले भी संत हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। और ऐसे वाले भी कचरा लेकर के नहीं, एकदम साफ सुथरा आते हैं, एकदम अंग शुद्ध करके आते हैं। अब बोला आप भी ऐसी बात कहते हैं, अरे स्वामी जी कह रहे हैं प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयंग, आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्षिनी, एकदम नहा करके धो करके साधना करके फिर आओ ना, तब तुम मजा मिलेगा। कचरा पचरा काहे लिए बटोरते हो? अरे गुरु के चरण में जाओ और नहाया करो वहीं पर जो है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।